गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है दिनेश कुमार, प्रवक्ता यांत्रिकी, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज डिस्कस करेंगे हम सिलेक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड कि कटिंग फ्लूइड का सिलेक्शन कैसे करते हैं, किस किस पैरामीटर के अकॉर्डिंग अपन कटिंग फ्लूइड का सिलेक्शन करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सिलेक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड। सिलेक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड के कुछ डिफरेंट पैरामीटर है जिसके अकॉर्डिंग अपन कटिंग फ्लूइड का सिलेक्शन करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर टाइप्स ऑफ ऑपरेशन कि जो कटिंग फ्लूइड है वो किस पर डिपेंड करेगा, टाइप्स ऑफ ऑपरेशन की किस टाइप का ऑपरेशन है, उससे डिफरेंट टाइप की जो ऑपरेशन है उसके लिए किस तरह का कटिंग फ्लूइड अपन काम में ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टर्निंग, मिलिंग, थ्रेड कटिंग, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग, टेपर टर्निंग, चैम्फरिंग, नर्लिंग, ये डिफरेंट टाइप्स की ऑपरेशन है। तो डिपेंड करता है कि डिफरेंट टाइप्स की ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग किस टाइप का अपन कटिंग फ्लूइड काम में ले रहे उस पर ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड क्या, टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, किस टाइप के ऑपरेशन के लिए अपन कौन सा कटिंग फ्लूइड काम में ले रहे उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल माना अपन कि इसके अंदर सपोज करो अपन को टर्निंग करनी है या मिलिंग करनी है, ग्राइंडिंग करनी है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग। जैसे मान लो सपोज करो ड्रिलिंग करनी है, तो ड्रिलिंग करने के लिए, ड्रिलिंग या बोरिंग ऑपरेशन करने के लिए मेरे को सॉल्यूबल ऑयल काम में लूँगा। ठीक है, टर्निंग के लिए इमल्शन और स्टेट ऑयल कटिंग फ्लूइड काम में लूँगा। ठीक है, ब्रोचिंग करनी है तो ब्रोचिंग करने के लिए हैवी एक्टिव कटिंग फ्लूइड काम में लूँगा इसके अंदर। ठीक है, तो इट्स डिपेंड करता है कि अपन किस टाइप का कटिंग ऑपरेशन के लिए किस टाइप का कटिंग फ्लूइड काम में लेना चाहिए। तो फर्स्ट वाला पैरामीटर इसके अंदर सिलेक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड का है, टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, किस टाइप के ऑपरेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, सेकंड है रेट ऑफ मटेरियल रिमूवल, यानी रेट ऑफ मटेरियल MMR यानी मटेरियल रिमूवल रेट इस डिपेंड कि अपन जिस टाइप की मशीन काम में ले रहे हैं, चाहे मैं शेपर मशीन काम में, चाहे लेथ मशीन काम में लूँ, चाहे ग्राइंडिंग, चाहे मैं मिलिंग, कोई सी मशीन काम में लूँ, उस मशीन के अंदर जो मैं काम में ले रहा हूँ उसके अंदर डिपेंड कर रहा है उसकी सरफेस के ऊपर कि मेटल रिमूवल रेट क्या हाई है। अगर किसी वर्क पीस की मेटल रिमूवल रेट हाई है, इट मीन्स कि अगर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर मटेरियल रिमूव हो रहा है, और अगर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर मटेरियल रिमूव हुआ तो इसका मतलब क्या है, उस मटेरियल को रिमूव करने के लिए को ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट में क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ेगा इसके अंदर। ठीक है, तो मेरे को जो भी अपना कटिंग फ्लूइड है वो इस टाइप का होना चाहिए, इसका फ्लैश पॉइंट हाई होना चाहिए, क्योंकि पता है अपन को कि ज़्यादा कटिंग फोर्स की रिक्वायरमेंट हुई, इसका मतलब क्या है, हीट जनरेशन बढ़ेगा। अगर हीट जनरेशन बढ़ा हुआ है तो मेरा कटिंग फ्लूइड इस टाइप का होना चाहिए कि वो उस कटिंग फ्लूइड के फ्लैश पॉइंट को रजिस्ट कर सके। जो भी इसका कटिंग फ्लूइड का जो फ्लैश पॉइंट है उस कटिंग फ्लूइड का फ्लैश पॉइंट का हाई होना चाहिए ना। कटिंग फ्लूइड का जो फ्लैश मतलब कि कटिंग फ्लूइड का बर्न होना, दैट इज फ्लैश पॉइंट। एक फ्लैश निकला, बर्न होने के लिए फ्लैशिंग निकलती है, तो कटिंग फ्लूइड इस टाइप का होना चाहिए इसके अंदर कि उसका जो फ्लैश पॉइंट है वो हाई होना चाहिए। तो जो सेकंड पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड, रेट ऑफ मटेरियल MMR, मटेरियल रिमूवल रेट, इस डिपेंड करेगा मटेरियल रिमूवल रेट क्या है उसके लिए। ठीक है, तो उसके लिए जो भी टाइप्स का मटेरियल रिमूवल रेट है तो उसके लिए मेरे को फ्लैश पॉइंट हाई होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर वर्क पीस मटेरियल, जो भी अपन कटिंग फ्लूइड का सिलेक्शन करेंगे वो इसके अकॉर्डिंग करेगा वर्क पीस का मटेरियल क्या है। जो भी वर्क पीस का मटेरियल है उसके लिए इस टाइप का कटिंग फ्लूइड काम में लेंगे जो कि नॉन रिएक्टिव हो, जो कि वर्क पीस से रिएक्ट नहीं करे। ठीक है, और उसकी जो भी कटिंग फ्लूइड उसकी प्रॉपर्टी न्यूट्रल होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब जो भी कटिंग फ्लूइड अपन काम में ले रहे हैं वो वर्क पीस से मटेरियल से रिएक्शन नहीं करे, रिएक्शन करेगा तो अदर कुछ और इसके अंदर हार्म्स हो जाएंगे। तो इसलिए करें कि वर्क पीस का मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि जो भी वर्क पीस से मटेरियल कटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए फ्लूइड इस टाइप का होना चाहिए जो कि वो उसकी वर्क पीस से रिएक्शन नहीं करे। ठीक है, नेक्स्ट है टूल मटेरियल। अब टूल का मटेरियल, अब जो भी अपन टूल काम में ले रहे किसी भी मशीनिंग ऑपरेशन के लिए, चाहे शेपर मशीन के लिए चाहे शेपिंग करूँ, चाहे ग्राइंडिंग करूँ, चाहे मिलिंग करूँ, चाहे टर्निंग करूँ, चाहे टेपर टर्निंग करूँ, थ्रेड कटिंग करूँ, जो भी मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ उसके लिए जिस टाइप का कटिंग टूल काम में ले रहे उस कटिंग टूल का जो मटेरियल है उस सपोज करो जैसे मैं क्या करते हैं कि हाई कार्बन स्टील काम में ले रहा हूँ, तो हाई कार्बन स्टील काम में तो हाई फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी मटेरियल को रिमूव करने के लिए, तो इसका मतलब क्या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा उसके अंदर। यानी जब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा इसका मतलब क्या, मेरे को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है मटेरियल को रिमूव करने के लिए।
ठीक है। तो उस टूल का जो मटेरियल है, उस टूल के मटेरियल को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है मटेरियल को रिमूव करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो कटिंग सिलेक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड किस पर डिपेंड करेगा, टूल के मटेरियल के ऊपर। अगर टूल का मटेरियल ज़्यादा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हुआ उसके लिए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए वो, उसके लिए जो कटिंग फ्लूइड है उसकी गुड लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि उसकी लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी अच्छी होगी तो क्या करेगा उसको, इसको लुब्रिकेट भी कर देगा और उसको कूलिंग भी करेगा, ठीक है, ताकि वो इजीली इसके ऊपर से मटेरियल कट हो सके, ठीक है। तो उस टाइप के कटिंग फ्लूइड के लिए लुब्रिकेशन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। वो डिपेंड करेगा कि लुब्रिकेशन क्वालिटी कैसी है उस कटिंग फ्लूइड की। तो ये पॉइंट है। तो जो भी अपन सिलेक्शन करेंगे कटिंग फ्लूइड का, वो टूल के मटेरियल को देख के करेंगे, और किस टूल का मटेरियल किस टाइप का है, ठीक है। नेक्स्ट है सरफेस फिनिशिंग रिक्वायरमेंट, मतलब कि सरफेस फिनिशिंग रिक्वायरमेंट का जब भी किसी भी कटिंग टूल का, नेक्स्ट सरफेस फिनिशिंग रिक्वायरमेंट, जब भी कोई भी जॉब की वर्कपीस की मशीनिंग करेंगे तो मशीनिंग करते समय जो फिनिशिंग रिक्वायरमेंट आ रही है वो डिपेंड करेगी कटिंग फ्लूइड पे भी डिपेंड करेगी। जो भी कटिंग फ्लूइड है वो उससे रिएक्ट नहीं करे, मतलब नॉन कोरोसिव होना चाहिए, मतलब जंग नहीं लगे। क्योंकि अपन को पता है कि जो भी कटिंग फ्लूइड अपन काम में ले रहे तो एक लेयर की फॉर्म में उस वर्क पीस के ऊपर लेयर की फॉर्म में जम जाता है, ठीक है। एक लुब्रिकेशन की लुब्रिकेट कर देता है पूरे वर्क पीस को, जिससे एक लेयर की फॉर्म में उसके ऊपर जम जाता है। तो जो भी कटिंग फ्लूइड है वो ऐसा होना चाहिए कि वो उस वर्क पीस से रिएक्शन नहीं करे और कोरोसिव नहीं, को जंग नहीं लगे उस वर्क पीस के ऊपर। तो एक पैरामीटर ये है कि सरफेस रिक्वायरमेंट, सरफेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नॉन कोरोसिव होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर है कॉस्ट ऑफ कटिंग फ्लूइड। अब देखो सिलेक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड का एक अच्छा पॉइंट है इसके अंदर कॉस्ट ऑफ कटिंग फ्लूइड। जब भी किसी भी कटिंग फ्लूइड का सिलेक्शन करेंगे तो उस पर कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, कि जो भी कटिंग फ्लूइड काम में उसकी कॉस्ट हाई नहीं होनी चाहिए। अगर सपोज करो कि जो भी कटिंग फ्लूइड काम में उसकी कॉस्ट हाई है, अगर कॉस्ट हाई होती है कि जो भी वर्क पीस है उस वर्क पीस की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उस प्रोडक्शन कॉस्ट को डिक्रीज करने के लिए क्या काम में लेंगे अपन, कि कटिंग फ्लूइड ऐसा होना चाहिए जिसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कम हो गए, उसकी कॉस्ट का जो लो होना चाहिए। अगर कटिंग फ्लूइड की कॉस्ट लो होगी तो उससे क्या प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये जो पैरामीटर थे सिलेक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड के पैरामीटर थे इसके अंदर। फिर नेक्स्ट है इसके अंदर कि सिलेक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड फॉर डिफरेंट ऑपरेशन। अब अपन बात करते हैं डिफरेंट ऑपरेशन के अकॉर्डिंग कौन कौन सा कटिंग फ्लूइड अपन काम में ले सकते हैं। जैसे फॉर डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन, जो फर्स्ट आया था ना टाइप्स ऑफ ऑपरेशन अपना सिलेक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड के अंदर, तो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग कौन सा, जैसे मानो थोड़ा टर्निंग करनी है मेरे को, सपोज करो कि लेथ मशीन पर टर्निंग कर दी। अब टर्निंग करने के लिए जो मैं कटिंग फ्लूइड काम में लूँगा वो इमल्शन या स्ट्रेट ऑयल काम में लूँगा, ठीक है ना। इसी कंडीशन कटिंग कंडीशन एंड अदर रिक्वायरमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। देखो सिलेक्शन ऑफ कटिंग ऑयल इज डिपेंड अपॉन द कटिंग स्पीड। जिस भी सपोज को टर्निंग कर रहे हैं, टर्निंग करने के अंदर जो भी कटिंग फ्लूइड किस पर डिपेंड करेगा, कटिंग स्पीड, फीड एंड मटेरियल बिंग टर्न, कि किस टाइप जो मटेरियल को टर्निंग कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो उसके लिए किस टाइप का कटिंग फ्लूइड काम में लेंगे, इमल्शन और स्ट्रेट कटिंग ऑयल काम में लेंगे। जिस सपोज करो स्विंग करनी है मेरे को, ठीक है, किसी जो भी जॉब है या वर्क पीस की स्विंग करनी है, तो उसकी जो कटिंग फ्लूइड की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, क्लीनिंग द सो टीथ, ठीक है ना, कैरी अवे द हीट जनरेट एंड प्रिवेंट द एडिसिव इन चिप। कहने का मतलब ये कि जो भी अपन सपोज करो किसी सोइंग मशीन के ऊपर किसी वर्क पीस को कट कर रहे हैं, तो जो स्विंग मशीन के तीत है उस तीत के अंदर क्या है कि जो भी टूल जो भी अपन कटिंग फ्लूइड काम में लड़े वो तीत को क्लीन कर दे। पहली बात तो जैसे कटिंग फ्लूइड उस पर जाएगा गिरेगा तो उसके तीत को क्लीन कर देगा, साथ में जो भी छोटे छोटे चिप्स जनरेट हो रही है उस चिप को फ्लो कर देगा और उसके ऊपर क्या करेगा, हीट जनरेशन को बचाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो किस टाइप का कटिंग फ्लूइड, सॉल्यूबल ऑयल। तो इसके लिए कौन सा कटिंग फ्लूइड काम में लेंगे अपन, सॉल्यूबल ऑयल कटिंग फ्लूइड काम में लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ऐसे टेपिंग एंड थ्रेडिंग। तो टेपिंग एंड थ्रेडिंग के लिए क्या एक्टिव मिनरल फैटी ऑयल और क्या होता है इमल्शन एंड सॉल्यूबल ऑयल आर ऑल्सो यूज। इसके अंदर ये अलग कटिंग फ्लूइड काम में लेंगे। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, लुब्रिकेंट है, कटिंग स्पीड आर लो। जो भी टेपिंग अपन को पता है कि जब भी अपन किसी पर टेपिंग या थ्रेडिंग ऑपरेशन करते हैं तो उसके लिए जो भी अपना कटिंग टूल है उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, स्लो होनी चाहिए। उस कटिंग स्पीड स्लो होने के लिए अपन कौन सा लेंगे, फैटी ऑयल लेंगे काम में, या इमल्शन ऑफ सॉल्यूबल ऑयल काम में लेंगे कटिंग फ्लूइड, ठीक है। जैसे मानो ड्रिलिंग करनी है तो ड्रिलिंग एंड बोरिंग करने के लिए लुब्रिकेंट एंड
कूलिंग मतलब इसके अंदर जो भी इसमें कटिंग ड्रिलिंग एंड बोरिंग के अंदर जो कटिंग फ्लूइड काम में लेंगे इसकी उसकी क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि एक तो लुब्रिकेट भी कर दे वो उसको कूलिंग दोनों कंडीशन हो चाहिए, लुब्रिकेशन भी कर दे और कूलिंग भी कर दे। लुब्रिकेशन करने से क्या पूरा टूल लुब्रिकेट हो जाएगा, वर्क पीस लुब्रिकेशन हो जाएगा, और कूलिंग का मतलब क्या है इसके अंदर हीट जनरेशन को कैरी फॉरवर्ड कर आगे की तरफ ट्रांसफर कर देगा, ठीक है ना। तो उसके लिए कौन सा कटिंग फ्लूइड काम में, सॉल्यूबल ऑयल काम में लेंगे, ठीक है। जैसे रिमिंग है, रिमिंग ऑपरेशन के अंदर कौन सा रिमिंग में मेन रिक्वायरमेंट क्या है, लुब्रिकेंट। रिमिंग के अंदर बहुत कम क्वांटिटी का मटेरियल रिमूव होता है, बस लुब्रिकेशन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए जो कटिंग फ्लूइड, तो इसमें भी क्या सॉल्यूबल ऑयल है, ठीक है ना। ऐसे कहता है ऑटोमेटिक मशीनिंग ऑन सिंगल एंड मल्टीपल स्पिंडल, ऑटोमेटिक लेथ, जैसे ऑटोमेटिक लेथ हुई, टरेट हुई एंड कैप्शन है, ठीक है। इसके लिए क्या हाई स्पीड आर इन्वॉल्व, ठीक है। इसके लिए ज़्यादा स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसकी ज़्यादा स्पीड की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जो कटिंग फ्लूइड होना चाहिए और जैसे सॉल्यूबल ऑयल अपन काम में ले सकते हैं। इसी तरह क्या होता है, सॉल्यूबल के हाई विस्कोसिटी एक्टिव कटिंग ऑयल, ये रहा। जो भी ऑटोमेटिक मशीनिंग ऑन द सिंगल एंड मल्टीपल स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ या टरेट के लिए जो भी अपन कटिंग फ्लूइड काम में हाई विस्कोसिटी एक्टिव कटिंग ऑयल अपन काम में ले सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे ब्रॉचिंग है, माना ब्रॉचिंग ऑपरेशन करना है मेरे को, अगर ब्रॉचिंग ऑपरेशन करना है तो इसका मतलब कि ज़्यादा हेवियर कट देना पड़ेगा, डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा देना पड़ेगा, जिससे मटेरियल रिमूवल रेट हाई होगी, ठीक है। तो उसके लिए जो कटिंग ऑयल कौन सा लेंगे इसके अंदर, एक्टिव टाइप कटिंग ऑयल काम में लेंगे, जैसे हॉरिजेंटल या इंटरनल ब्रॉचिंग करनी हो, ठीक है। तो उसके लिए इस टाइप का अपन कटिंग फ्लूइड काम में लेंगे, ठीक है। जैसे मानो फॉर एग्जांपल प्लेनिंग या शेपिंग करनी है, तो प्लेनिंग एंड शेपिंग करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कंडीशंस के लिए, तो इसके लिए कौन सा नो कटिंग ऑयल, कोई भी कटिंग ऑयल काम में, जब प्लेनिंग करनी है शेपिंग करनी है तो उसके लिए किसी भी तरह का कटिंग ऑयल काम में नहीं लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मिलिंग करनी है, जैसे मेरे को मिलिंग करनी है तो मिलिंग करने के लिए कॉमन रिक्वायरमेंट क्या है, इंक्लूड द कूलिंग, सबसे रिक्वायरमेंट क्या है, तो वर्क पीस को कूलिंग कर देवे और लुब्रिकेंट कर देवे और प्रिवेंट द चैटर, मतलब उसकी जो जैसे ही उसका मटेरियल टूल के ऊपर से मटेरियल रिमूव होगा तो एक आवाज़ आएगी, उसको आवाज़ को कम कर दे, उसको आवाज़ को बचाए उससे, ठीक है ना। तो उसके लिए किस टाइप का कटिंग फ्लूइड काम में लेंगे, सल्फ्यूराइज्ड मिनरल फैटी ऑयल और एमल्शन इन एम्पल क्वांटिटी, ठीक है। तो ये क्वांटिटी, तो इस टाइप का अपन कटिंग फ्लूइड इसके अंदर काम में लेंगे। फॉर एग्जाम्पल थ्रेड कटिंग कर रहा हूँ, तो थ्रेड रोलिंग कर रहा हूँ, तो थ्रेड रोलिंग करने के लिए कोई कंडीशन नहीं होती इसके लिए, तो इसमें स्ट्रेट मिनरल ऑयल और इमल्शन कटिंग फ्लूइड काम में लेंगे, ठीक है। जैसे सपोज गियर कटिंग करनी है, शेपिंग करनी है, सेविंग करनी है, इसके लिए एक्टिव टाइप मिनरल ऑयल एंड कंपाउंड कटिंग फ्लूइड अपन इसके अंदर काम में ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह ग्राइंडिंग, लैपिंग, होनिंग है, तो इसके लिए कौन सा मिनरल ऑयल और कंपाउंड कटिंग फ्लूइड काम में ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्या है, जैसे मशीनिंग ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, सपोज कोई प्लास्टिक मटेरियल की मशीनिंग करनी है तो उसके लिए क्या मेन रिक्वायरमेंट फॉर कूलिंग, सबसे पहले रिक्वायरमेंट तो कूलिंग होनी चाहिए, ठीक है। कूलिंग पर्टिकुलर जो भी ऑपरेशन वहाँ पर कूलिंग कर ले, जैसे फॉर एग्जांपल ड्रिलिंग कर रहे, टेपिंग कर रहे, थ्रेड कटिंग कर रहे, तो ये क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिटल कैन बी मशीन ड्राई और विथ एन एयर ब्लास्ट, ठीक है। तो क्या होता है कि सपोज करो किसी भी ब्रिटल मटेरियल है, ठीक है, जैसे कास्ट आयरन ब्रिटल मटेरियल, उसकी मशीनिंग कर रहे हैं अपन, ठीक है, कोई मशीनिंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए किसी भी तरह का कटिंग फ्लूइड काम में नहीं लेते, उसको बोलते हैं ड्राई, क्या मशीनिंग ड्राई और विथ एयर ब्लास्ट बोल सकते हैं, ठीक है ना। इफ ए फ्लूइड इज रिक्वायर्ड टू डाइल्यूट इमल्सन, द सॉल्युबल ऑयल एंड शुड बी यूज इन एम्पल क्वांटिटी, ठीक है। तो ये भी अपन काम में ले सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। इट डिपेंड करता है किस टाइप का ऑपरेशन हुआ है, जैसे जनरली कास्ट आयरन में कोई भी कटिंग फ्लूइड अपन काम में नहीं ले, चाहे कास्ट आयरन की मशीनिंग करूँगा, शेपिंग करूँगा या ग्राइंडिंग जो भी करूँगा उसके लिए किसी भी तरह का कटिंग फ्लूइड में काम में नहीं लूँगा, ठीक है। तो ये थे क्या थे इसके अंदर ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन है उस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, जो डिफरेंट ऑपरेशन है उसके अकॉर्डिंग मैंने किस किस टाइप का कटिंग फ्लूइड काम में ले सकता हूँ, उसके कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं ये वाले कटिंग फ्लूइड इसके अंदर काम में ले सकता हूँ इसके अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके अंदर कूलेंट और लुब्रिकेंट, कूलेंट एंड लुब्रिकेंट और डिफरेंट ऑपरेशन भी कुछ जो अपन ने पढ़ा था नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में कि कूलेंट और लुब्रिकेंट में क्या अंतर है उसके बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। तो अब देखो फिर कहाँ पर मैं कूलेंट काम में लूँगा, कहाँ पर मैं लुब्रिकेंट काम और डिफरेंट ऑपरेशन के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कास्ट आयरन है, ठीक है। तो कास्ट आयरन मैंने बताया, कास्ट आयरन के अंदर चाहे मैं कास्ट आयरन की चाहे नर्लिंग ऑपरेशन करूँ, थ्रेड कटिंग करूँ, चाहे ड्रिलिंग करूँ, चाहे रिमिंग करूँ, कोई सा भी ऑपरेशन करूँ इसके लिए मैं किसी भी तरह का कटिंग फ्लूइड काम में नहीं लूँगा, ये ड्राई होगा, जो मशीनिंग एक्शन होगा ड्राई होगा, किसी भी टाइप का कटिंग फ्लूइड मैं काम में नहीं लूँगा। सपोज करो सॉफ्ट स्टील है, जैसे कोई भी वर्क पीस सॉफ्ट स्टील का बना हुआ, ठीक है ना, तो उसके लिए मैं किस तरह का कटिंग फ्लूइड काम में लूँगा, कटिंग कंपाउंड एंड कटिंग ऑयल, जैसे फॉर सपोज को टर्निंग एंड बोरिंग ऑपरेशन करना है तो उसके लिए मैं कंपाउंड कटिंग ऑयल काम में लूँगा। फॉर एग्जांपल सपोज को सॉफ्ट स्टील के मैं थ्रेड कटिंग कर रहा हूँ तो थ्रेड कटिंग करने के लिए कंपाउंड एंड कटिंग ऑयल काम में लूँगा, ठीक है। ड्रिलिंग कर रहा हूँ तो ड्रिलिंग करने के लिए कोई सा भी कूलेंट काम में ले सकता हूँ, ड्रिलिंग करने के लिए कोई सा भी कूलेंट काम में
ले सकता हूँ, ठीक है। रिमिंग कर रहा हूँ तो रिमिंग करने कटिंग कंपाउंड काम में लूँगा, ठीक है ना। जैसे शेपिंग, प्लेनिंग या स्लॉटिंग कर रहा हूँ तो उसके लिए सॉफ्ट वाटर, मतलब उसका साबुन का पानी, सॉफ्ट वाटर या सोडा वाटर, साबुन का पानी या सोडा पानी अपन काम में ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिलिंग कर रहा हूँ तो मिलिंग के लिए मैं सॉल्यूबल सल्फराइज्ड और मिनरल ऑयल में काम में ले सकता हूँ। ये सब सॉफ्ट स्टील के। इसी तरह क्या हाई स्टील है, ये तो हाई स्टील है, तो हाई स्टील की मेरे को टर्निंग करने के लिए, बोरिंग करने के लिए मिनरल लॉर्ड ऑयल काम में लूँगा, ठीक है। थ्रेड कटिंग करने के लिए मैं मिनरल लॉर्ड ऑयल काम में लूँगा। फॉर एग्जांपल सपोज करो ये हार्ड स्टील की मेरे को थ्रेड ड्रिलिंग करनी है तो ड्रिलिंग करने के लिए केरोसिन और सोडा, ये स्ट्रॉन्ग सोडा वाटर काम में लूँगा। रिमिंग करनी है तो रिमिंग करने के लिए मिनरल लॉर्ड ऑयल काम में लूँगा, ठीक है। फिर जैसे हार्ड स्टील की मेरे को शेपिंग या प्लेनिंग या स्लॉटिंग करनी है तो उसके लिए मिनरल लॉर्ड ऑयल काम में लूँगा। इसी तरह मिलिंग के मैं तो एक सॉल्युबल और सल्फराइज्ड ऑयल काम में लूँगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रास है, ब्रास का मटेरियल, अगर ब्रास के मटेरियल की मशीनिंग करनी है, ठीक है, और टर्निंग करनी है तो इसके लिए मैं ड्राई, ठीक है, ड्राई कोई कटिंग फ्लूइड काम में नहीं लूँगा, ठीक है। अगर थ्रेड कटिंग कर ले तो ड्राई भी कर सकता हूँ, केरोसिन या क्या टर्पनाइट ऑयल भी काम में ले सकता हूँ इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या, ड्रिलिंग, अगर ड्रिलिंग करनी है ब्रास के अंदर तो कोई कटिंग फ्लूइड काम में। ब्रास क्या, ब्रास एक ब्रिटल मटेरियल, ब्रास क्या है, ब्रास एक ब्रिटल मटेरियल है। तो कुछ ऑपरेशन के अंदर तो ब्रास तो में ड्राई रहेगा, कुछ ऑपरेशन के अंदर मैं इसके अंदर केरोसिन या टर्पिन ऑयल काम में ले सकता हूँ मैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज है तो ब्रॉन्ज की, जैसे ब्रॉन्ज का मटेरियल है उसकी वर्क पीस है, जो ब्रॉन्ज के मटेरियल की वर्क पीस की मशीनिंग करनी है मेरे को, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, मिनरल लॉर्ड ऑयल काम में लूँगा टर्निंग के लिए, थ्रेड कटिंग के लिए मिनरल लॉर्ड ऑयल काम में, ड्रिलिंग के लिए ड्राई एंड एनी कूलेंट काम में ले सकता हूँ, ठीक है। अगर रिमिंग करनी तो ड्राई भी करता हूँ, मिनरल लॉर्ड ऑयल काम में ले सकता हूँ इसके अंदर, और शेपिंग या प्लेनिंग के लिए मैं ड्राई ऑयल काम में ले सकता, ड्राई भी कर सकता हूँ मैं इसके अंदर, ठीक है। इस तरह मिलिंग के लिए सल्फराइज सॉल्युबल सल्फराइज मिनरल ऑयल काम में ले सकता हूँ मैं इसके लिए। फॉर एग्जांपल जैसे मिलिंग, जैसे एल्यूमिनियम है, अगर मेरे को एल्यूमिनियम के लिए टर्निंग या ब्रोचिंग करनी है तो उसके लिए केरोसिन काम में लूँगा, थ्रेड कटिंग के लिए केरोसिन काम में लूँगा, केरोसिन काम में लूँगा, ठीक है। अगर ड्रिलिंग करनी है तो ड्राई भी कर सकता हूँ, केरोसिन फ्लूइड भी काम में ले सकता हूँ मैं इसके अंदर। रिमिंग करनी है तो रिमिंग करने के लिए मैं 25% सॉल्युबल ऑयल, कटिंग ऑयल भी काम में ले सकता हूँ इसके अंदर, ठीक है। इस तरह अगर मेरे को अगर शेपिंग करनी है, स्लॉटिंग करनी है तो केरोसिन ऑयल काम में लूँगा। अगर मिलिंग करनी है मेरे को एल्यूमिनियम मटेरियल के लिए तो सॉल्युबल सल्फराइज या मिनरल ऑयल काम में ले सकता हूँ मैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है कॉपर। जैसे कॉपर का मटेरियल, अगर कॉपर के मटेरियल की मेरे को मशीनिंग करनी है तो मेरे को उसके लिए क्या मिक्स्ड और लार्ड ऑयल या टर्पिन ऑयल काम में ले सकता हूँ, ठीक है। थ्रेड कटिंग करनी तो ड्राई भी कर सकता हूँ, थ्रेड कटिंग का मिक्सचर ऑफ लार्ड ऑयल और टर्पिन, मतलब लार्ड ऑयल और टर्पिन ऑयल उसका मिक्सचर भी काम में ले सकता हूँ मैं कॉपर के मटेरियल के लिए मशीनिंग करने के लिए, ठीक है। जैसे ड्रिलिंग करनी है कॉपर के मटेरियल के लिए तो मैं कूलिंग कंपाउंड एंड लार्ड ऑयल और टर्पिन ऑयल काम में ले सकता हूँ इसके अंदर। रिमिंग करनी है तो रिमिंग के लिए मैं ड्राई और कूलेंट काम में ले सकता हूँ इसके अंदर, ठीक है। प्लेनिंग और स्लॉटिंग करनी है मेरे को तो प्लेटिंग स्लॉटिंग करने के लिए मैं ड्राई भी कर सकता हूँ मैं इसके अंदर। इसी तरह क्या कॉपर के मटेरियल की मेरे को मिलिंग करनी है, मिलिंग ऑपरेशन करना है तो उसके लिए मैं क्या सॉल्युबल सल्फराइज्ड और मिनरल लॉर्ड ऑयल काम में ले सकता हूँ। तो ये थे अपने क्या बोलते हैं डिफरेंट टाइप्स के कूलेंट और क्या बोलते हैं इसके अंदर अपने कटिंग फ्लूइड, जिसके अंदर मैं लुब्रिकेंट और कूलेंट काम में ले सकता हूँ मैं डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल के लिए और डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन के लिए किस किस टाइप का मैं कटिंग फ्लूइड में काम में ले सकता हूँ, कूलेंट काम में ले सकता हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अपन किस तरह सिलेक्शन टूल के जो भी कटिंग फ्लूइड है सिलेक्शन किस तरह करते हैं और किस किस मटेरियल के लिए कौन कौन सा अपने कटिंग फ्लूइड काम में लेते हैं और किस किस ऑपरेशन के लिए कौन कौन से कटिंग फ्लूइड अपन काम में ले सकते हैं। थैंक यू।